और हम लोग बात कर रहे थे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। इसमें हम लोग पहली 5 हैबिट्स को डिटेल में स्टडी कर चुके थे और इसमें हमारे पास 5 की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं जाकर। अगली हैबिट है हमारे पास 6th हैबिट है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवाता चलूँ कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने एक हैबिट को स्टडी करना है, उसके बाद उस हैबिट को हमने अपने रूटीन का पार्ट बनाना है और उसके बाद उससे हमें क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड से मुराद ये जितनी भी हैबिट्स आपने पढ़ी है ना, ये एक सर्कल में घूमेंगी। आप इनको पढ़ते जाओगे, अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते जाओगे, आपकी ज़िंदगी ठीक होती जाएगी। पढ़ते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे, ज़िंदगी ठीक होती जाएगी। अच्छा, ये कोई भी हैबिट ना विद इन अ नाइट आपकी नहीं बनेगी, इस पर आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप थोड़ा सा इंप्रूव करोगे ना विद द पैसेज ऑफ डेज, तो आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी ये जो हैबिट है ना, ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और अल्टीमेटली आपकी हैबिट आपकी ना लाइफ का एक पार्ट बन जाएगी। और अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं होगा, आप ना इन हैबिट्स पर ना अब इम्प्लीमेंट कर रहे होगे खुद को। जैसे पहली हैबिट हमने पढ़ी थी बी प्रोएक्टिव। जब आप बी प्रोएक्टिव हो जाओगे ना, फिर आपको कोई कुछ भी कह देगा ना तो आप रिएक्ट नहीं करोगे। शुरू में रिएक्ट करोगे, परेशान होगे, रोगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप बी प्रोएक्टिव पर पहुंच जाओगे ना, उस सतह पर पहुंच जाओगे, तो फिर आपको ना किसी की बात से ना इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरी हैबिट आपने पढ़ी थी बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब आपका एंड पर पहले से ही ध्यान होगा ना, तो कोई भी काम शुरू करने जाओगे, लाइक सबक पढ़ने लगे हो, लाइक अपनी लाइफ में किसी भी मुश्किल में हो, कोई भी काम शुरू करने लगे हो, कुछ भी ऐसा करने लगे हो ना, तो फौरन आपके ना माइंड में एंड होगा कि ये जो काम करने लगा हूँ इसका एंड क्या है। थर्ड हैबिट आपने पढ़ी थी पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट में आपने कहा था कि जो पहले करने वाले काम होंगे ना वो पहले करो। ये हैबिट को जब आहिस्ता 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 आप अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना शुरू कर दोगे ना, तो अल्टीमेटली आपको पता लग जाएगा कि मेरे लिए ना ये इंपॉर्टेंट काम है, ये अर्जेंट काम है और ये नॉन इम्पोर्टेंट काम है। तो आप ना उस तरतीब से अपना ना सारा स्केड्यूल सेट करते हो। आगे आपने पढ़ा था थिंक विन विन। इसमें आप लोग ना मैं कामयाबी नहीं हम कामयाबी का सोचते हो कि मैंने सिर्फ अकेले में कामयाब नहीं होना, सबको लेकर कामयाबी की तरफ जाना है। हमारी जो आज वाली हैबिट है ना, वो भी इस विन विन से ही थोड़ी सी लिंक कर दिया है, बताता हूँ। उसके बाद आपने लास्ट हमने पढ़ा था सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, कि अगले को समझें और अगले की बात को रिप्लाई करने के लिए ना सुने, बल्कि अगले की बात को समझने के लिए सुने। तो आज की जो हैबिट मेन हमारी है ना, वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज क्या होता है? सिनर्जाइज के लिए ना मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, टीम। सिनर्जाइज का अगर शॉर्ट वर्जन में देखें तो होता है टीम। तो टीम का क्या मतलब है? टीम का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो वो दो तरह से आप कर सकते हो, या वो आप अकेले कर सकते हो या वो आप किसी टीम के साथ कर सकते हो। लेकिन अगर वो काम आप अकेले करते हो तो उसका जो रिजल्ट होगा और जो आपने टीम के साथ किया होगा उसका रिजल्ट होगा, दोनों के रिजल्ट में फर्क होगा। काम सेम है, करने वाले या तो अलग अलग करें या इकट्ठे करें। अगर वो अलग अलग करते हैं तो रिजल्ट कुछ होगा, अगर वो इकट्ठे करते हैं तो रिजल्ट कुछ होगा। तो वो इसमें बताया हुआ है कि सिनर्जाइज एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें लोग जो काम मिलकर करते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है ना, वो उन सब के अलग-अलग काम करने की निस्बत ज्यादा होता है। मतलब अलग-अलग काम को आप ना प्लस करो तो जो रिजल्ट निकलेगा उससे भी ज्यादा रिजल्ट होगा अगर वो इकट्ठे टीम में काम करते हैं। तो सिनर्जाइज हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट, एक रिपोर्टर ने स्टीफन आर कवे से पूछा कि सर ये जो आपने बुक लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये कितने की देर तक लोगों के लिए बेहतर है? देखो ना, कोई भी बुक लिखी जाती है, हो सकता है वो 10 साल बुक वो वैलिड ना रहे, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिड ना रहे, या उसमें जो 7 हैबिट्स बताई हुई हैं। तो रिपोर्टर ने स्टीफन आर कवे से सवाल किया कि इसमें जो हैबिट्स बताई हुई हैं ये 10 साल तक वैलिड रहेंगी, 30 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक, कब तक ये वैलिड रहेगी? तो इस पर ना स्टीफन आर कवे ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चेंज जितना मुश्किल होगा और आने वाले वक्त में डिफिकल्टीज जितनी ज्यादा होंगी, उतनी ही 7 हैबिट्स ज्यादा लोगों में इंप्लीमेंट होंगी। यानी चेंज और डिफिकल्टी का लेवल जितना बढ़ता जाएगा, अगर तो वो कम हो गया तो इसका भी 7 हैबिट्स की जरूरत नहीं, लोगों में ऑलरेडी अच्छी आदतें हैं। लेकिन अगर चेंज भी मुश्किल हो और डिफिकल्टी का लेवल भी ज्यादा हो, तो फिर उन लोगों को 7 हैबिट्स अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। तो हम लोग बात कर रहे थे सिनर्जी की। तो सिनर्जी में हमने देखा कि ये दो वर्ड्स का मजमूआ है, सिंक्रोनाइजेशन मिलकर काम करना और एनर्जी, इसमें एनर्जी लगेगी। तो व्हेन सिंक्रोनाइजेशन एंड एनर्जी कंबाइन, देन द कंबाइंड इफेक्ट इज सिनर्जी।
और सिनर्जी बेसिकली एक बोनस है। बोनस से मुराद कि आप जब मिलकर काम करते हो तो उसके जो रिजल्ट में आपको मिलता है ना, वो बोनस सिनर्जी है। अच्छा, इसमें ना उन्होंने लिखा हुआ है once people have experienced real synergy they are never quite the same again। अगर एक दफा मिलकर काम कर लिया ना लोगों ने, तो फिर अब वो पहले जैसे नहीं रहे। पहले अकेले अकेले काम कर रहे थे, उनकी जिंदगी अलग अलग थी, लेकिन आज तो इसको ये समझ लो, जब भी किसी ने सिनर्जी का मजा चख लिया ना, मिलकर काम करने का मजा चख लिया, अब उसके बाद ना उसको अकेले काम का मजा ही नहीं आएगा, वो अकेले काम ही नहीं करना चाहेगा, उसकी कोशिश होगी मिलकर काम किया जाए, लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए, एक टीम में काम किया जाए। तो ये वही बता रहा है आपके पास। नेक्स्ट, एनिमी ऑफ बेस्ट इज ऑफन गुड, मतलब बेहतरीन का दुश्मन बेहतर है। इसको कहते हैं जब हम सोचते थे ना कि इतना काफी है, चलो वो नहीं मिल पाया, ये मिल गया ना, ठीक है, अच्छा मेरे लिए काफी है। जब आप ये सोच लेते हो ना कि इतना आपके लिए काफी है, तो आपने अपने दिमाग पर ना एक लाइन लगा दी, उस लाइन का ये नतीजा होगा कि अब ना आप उस लाइन से ऊपर नहीं सोच सकते। जब आप उस लाइन से ऊपर नहीं ना सोच सकते तो आप बेस्ट तक नहीं पहुंच सकते। ज्यादातर अक्सर मैं इसको समझाता हूँ कि एक पर्सन की एबिलिटी है कि वो 100 में से 95 मार्क्स इजीली गेन कर सकता है, लेकिन उसके एक दफा 70 नंबर आ गए, अब वो कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। जब उसने मैंने ये सोच लिया ना कि उसके लिए 70 नंबर बहुत है, एबिलिटी उसकी 95 वाली थी, 70 लेकर उसने खुद को कहा मेरे लिए काफी है, तो अब उस 95 तक वो नहीं पहुंच सकता। तो यही है कि जब आप सोच लेते हो कि आपके लिए जो बेहतर है वही काफी है, तो फिर बेहतरीन तक आप नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए आपने ना अपने दिमाग को कभी भी ये नहीं बनाना। अच्छा, इसके लिए ना एक थ्योरी है, इसको कहते हैं पार्किंसंस थ्योरी। पार्किंसंस थ्योरी कहती है कि आपने जो भी काम करना है, आप जब अपने दिमाग को जो डेडलाइन देते हो ना, आप उसी डेडलाइन में अपना काम करते हो। मिसाल के तौर पर काम था 15 मिनट वाला, आपने कहा कि मैंने इसको 1 घंटे तक कर लूंगा, अब आपके दिमाग ने ना उसको 1 घंटे में ही आपसे करवाना है, हालांकि काम 15 मिनट वाला। मिसाल के तौर पर आप ना घर की सफाई कर रहे हो, जब घर की सफाई कर रहे हो, घर की सफाई पर ना अमूमन 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन आपने कहा कि ना मैंने इसको ना 30-35 मिनट में मैं करके ना फ्री हो जाऊंगा। अब उसका होगा क्या, अब आप ना बड़े आराम से काम करोगे, थोड़ी देर बैठोगे, मोबाइल यूज करोगे, फिर करोगे, क्योंकि आप जो टाइम देखोगे आपको होगा कि अभी मेरे पास 10 मिनट पड़े हुए हैं, तो आप ना अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करने के बाद पूरे 35 मिनट के अंदर जो आपने सोचा था उसी में आप अपना पूरा करते हो। लेकिन अगर आप 10 मिनट का काम यही सोचा है कि मैंने इसको 10 मिनट में वाइंड अप करना है, तो इसको फिर आप 10 मिनट में ही वाइंड अप कर दोगे। तो ये है पार्किंसंस थ्योरी कि आपका दिमाग उतना काम करता है जितना आप उसको बताते हो, और उतनी देर में काम करता है जितनी देर में आप उसको बताते हो। तो ये आपने डिसाइड करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कितनी काम को कितना टाइम देना और कैसे करना है, तो ये आप लोगों के पास होता है। Subscribe to my channel. Thank you.